आज हम बताने जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाया जाता है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, इसलिए अपन को सुबह उठ के आपको सबसे पहले भगवान को उठाना चाहिए। उनको ताली बजा के उठाइए या आप उनको पर्दा उनका अलग करके और उनसे पहले प्रणाम कीजिए और उन्हें उठाइए कि कान्हा उठो, सुबह हो चुकी है। ऐसे करके उनको लाड प्यार से आप उनको उठाइए। इसके बाद उनको आप छोटे से कपड़े से उनके चेहरे पर पानी लगा के उनका मुख धुलाइए। मुख धुलाने के बाद आप उनको दूध का भोग लगाइए। दूध गुनगुना सा होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना रहे, और इसमें तुलसी का पत्ता डाल के आप उसका भोग लगाइए। तो कान्हा को इस तरह से सुबह का भोग लगाया जाता है। फिर आप पूजा करते हैं तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। माखन मिश्री कोई फल फ्रूट जो भी हो आपके पास, दूध दही माखन मिश्री, इसका भोग आप लगा सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को बिना तुलसी का कहीं भोग नहीं लगाना। जैसे आपको ये माखन मिश्री का भोग लगाना है, ये माखन का और मिश्री का भोग लगा रहे हैं, तो इनमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। तुलसी डाल के और आपको इस तरह से इस पर जल घुमाना है। ये ऐसे जल घुमा के और उनके सामने आपको इससे थोड़ा सा जल ऐसे छोड़ देना है। इस तरह से दोनों माखन मिश्री के ऊपर ऐसे जल घुमाकर और सामने छोड़ना है आपको, और बोलना है नैवेद्यम समर्पयामि करके, और हाथ जोड़ के आप उनको प्रणाम कर सकते हैं। और उनको इस तरह से उनको माखन मिश्री के ऊपर या दूध दही किसी भी चीज़ का यदि भोग लगाते हैं तो आप इस तरह से तुलसी डालें और तुलसी डाल के और लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ का भोग लगा सकते हैं। उनको दूध से बनी चीज़ बहुत पसंद होती है। जैसे घर में आप कभी दोपहर के टाइम पे खाना बनाते हैं तो आपके यहाँ दूध चावल बनता है, तो आप दूध और चावल शक्कर डाल के उनको भोग लगा सकते हैं। दोपहर में जो भी सात्विक भोजन बनता है एकदम स्वच्छ होकर साफ़ होकर, और उसके बाद उसको भोग बनाइए। अब जो भी आपने सात्विक खाना बनता है तो आप भोग बना के लगा सकते हैं। शाम के टाइम में जैसे अब 4 बजते हैं तो आप लोग चाय पीते हैं, तो यदि आपके पास कोई फल फ्रूट हैं तो 4 बजे आप उनका नाश्ता भी उनको थोड़ा सा कुछ भी काट के, फल फ्रूट किसी भी तरह के फल फ्रूट यदि आपके पास हैं तो आप उनको लड्डू गोपाल को शाम के 4 बजे के टाइम आप रख सकते हैं। इसके बाद शाम के टाइम भी आप उनकी आरती कीजिए, उनको मिश्री का प्रसाद रखिए। उनको मिश्री, यदि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ का प्रसाद आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगाओ, और मिश्री के ऊपर एक तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना। तो तुलसी का पत्र रख के और घंटी बजा के उनको भोग लगाना है आपको। सुबह के टाइम उनको आप नहलाते हैं तो उनके बढ़िया वस्त्र चेंज करें, उनके कपड़े उनके बदल के, और उनको अपने आसन पर बिठाल के, और उनको फिर उसके बाद उनको भोग लगाएं, उनकी पूरी आरती पूजन करें। और उनको शाम दोपहर के टाइम भी उनको भोग लगाइए आप। इसके बाद शाम के टाइम भी आप उनको जब सुलाते हैं तो आप उनको दूध का भोग लगाइए, और दूध में भी एक तुलसी का पत्ता डाल के छोटा सा, और उसके ऊपर जल घुमाइए। 2 बार आप जल घुमाइए। उसके बाद जल घुमाने के बाद प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद उनको बोलिए कि आप अपना, हमने दूध का भोग लगाया है कान्हा, इसे अर्पित करें। इस तरह से उनको अपना भोग लगाकर उनको भोग स्वीकार करने के लिए कहिए, तो आपका भोग भी स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। यदि आपने प्रेम से उनको भोग लगाया तो आप जरा सा कहेंगे भगवान खा लेते हैं, भले आपको नहीं दिखेगा लेकिन भगवान भोग को अर्पण कर लेते हैं। घर में कभी कोई भी भोजन बनता है आपका, तो आप भगवान को भोजन करने से पहले, सबसे पहले बनता है भोजन, तो पहले आप थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल लीजिए। इसके बाद ही उसको किसी को खाने के लिए दीजिए। क्योंकि यदि कोई खा लेता है और खाने के बाद आप उस भोजन में से भगवान के लिए निकालेंगे तो वो भोग भगवान को नहीं लगता है। तो भगवान को बस वही भोग लगता है जो आप उनको बना के और पहले उसमें बर्तन में से भगवान के नाम का निकाल लेते हो। यदि आपने उनके नाम का भोजन निकाल लिया है, एक कटोरी में या प्लेट में, कुछ में भी आप निकाल सकते हो। आप दूध चावल दे सकते हैं, दूध रोटी है, घी शक्कर है, छोटी सी पूड़ी पराठा, आप घर में जो उनको बना के देंगे। थोड़ा सा आप हलवा बना सकते हैं, कभी सूजी का बना लो, कभी आटे का बना लो, या आपको जो बनाना हो उनके लिए तो गरम गरम उनके लिए बढ़िया थोड़ा सा भोग बनाए, और भोग बना के और उनके ऊपर तुलसी का पत्र रख के आप उनको भोग लगा सकते हैं। सुबह के टाइम उनको ताली बजा के उठाओ। आप नहीं उठाओ तो बिल्कुल धीरे से ताली बजा के उठा दो। और रात को जब सो जाते हैं तो उनको किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना करें। आप उनका पर्दा लगा दीजिए, और पर्दा नहीं है तो आप उनकी जगह छोटा सा यदि आपके यहाँ गेट है, आप गेट लगा सकते हैं। यदि और भोजन जब करते हैं तो भगवान का भोजन कम से कम 2 से 4 मिनट तक उनके सामने रखा रहने दीजिए। उसको तुरंत ना उठाएं, क्योंकि अपन को खाने में टाइम लगता है, इसलिए भगवान को भी भोजन करने में टाइम लगता है। तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान का भोजन उनके पास रखा रहने दें, उसके बाद ही भोजन को उठाएं। और भगवान के भोजन के साथ जल जरूर रखना, उस जल में तुलसी का एक पत्ता डाल देना आप, और भोग में और जल में दोनों में तुलसी का पत्ता जरूर डालना है।
वो भोग काय में लगाएं? आप भोग किसी भी बर्तन में ऐसे नहीं लगा सकते। कभी भी भगवान को दूध यदि आपको देना है तो आप जैसे चांदी के बर्तन है आपके पास, जैसे ये छोटे छोटे चांदी के बर्तन होते हैं, इस टाइप से छोटी छोटी चांदी की कटोरी है, दीपावली पे आप खरीद सकते हैं। छोटी छोटी चांदी कटोरी में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इनमें कभी हलवे का भोग लग सकता है, हलवे के लगा दीजिए, खीर का लगा दो, कुछ भी बनाते हो आप तो छोटी छोटी सी कटोरी है लड्डू गोपाल के लिए आप ले लीजिए इस टाइप से, तो इसमें उनका भोग लग जाता है। ये सोने की कटोरी के बराबर मायने रखती है, क्योंकि भगवान सोने चांदी के बर्तन में भोग लगाते हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप पीतल के बर्तन है या तांबे का है या स्टील का है या धातु का है किसका, उसमें लगा सकते हैं। छोटे छोटे से तांबे के जो होते हैं बर्तन, इनमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आप कभी कांच के बर्तन में भगवान को भोग ना लगाएं। कई बार आप चाय पीते हैं तो आप चाय पीते पीते बोलते हैं भगवान स्वीकार करो, आप भी चाय पी लो, लेकिन उनको कभी कांच के बर्तन में चाय पीने के लिए भी नहीं कहो आप। यदि आपको कहना है तो आप कटोरी में चाय लीजिए और उसमें आप भगवान को भोग के लिए बोल सकते हैं कि आ जाओ कान्हा चाय पी लो, या कान्हा आ जाओ दूध पी लो, कान्हा हमने तुमको भोग लगा दिया है, कान्हा भोग लगा लो, कान्हा हमने तो माखन मिश्री का भोग रखा है, इसे भोग लगा लो कान्हा। तो उनको बड़े प्यार से आपको भोजन कराना है। जैसे आप बच्चों को भोजन कैसे कराते हैं, इस टाइप से आप उनको कान्हा जी को भोजन कराना चाहिए। यदि आपके घर में कोई फल आते हैं तो आप तुरंत उनको फल को धो के और साफ़ करके और कान्हा जी के सामने आप रख सकते हैं। उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए और थोड़ा सा जल घुमा दो, एक बार घुमा दो चाहे 2 बार घुमा दो, लेकिन थोड़ा सा जल घुमा के और उनके सामने वो जल डाल दो। तो जो फल आप उनको अर्पित करेंगे, फल भगवान स्वीकार कर लेते हैं। या आप कोई भी फल काटते हैं, आप फल काट के कोई प्लेट में रखते हैं तो काट के सबसे पहले प्लेट उठा के आप अपने कान्हा जी के पास रख के आइए कि कान्हा जी आप खा लो, इसके बाद हम खा लेंगे। तो पहले कान्हा जी खा लें, इसके बाद आप खा लीजिए। और उनको सुबह शाम आप दूध रखना मत भूलिए बिल्कुल भी। कि सुबह उठते हैं तो उनको थोड़ा सा दूध सुबह दीजिए, हल्का सा गुनगुना करके सुबह के टाइम दूध दीजिए। आप सुबह गरम गरम चाय पीते हैं, आपको अच्छा लगता है, इसी तरह कान्हा जी को भी दूध बहुत पसंद है। तो आप उनको सुबह उठते से ही उनको मुँह धुलाकर, यदि आप मुँह नहीं धुला सकते हैं तो आप उनको दूध तो दे ही सकते हैं। यदि कई बार क्या है, कई लोग मुँह धुलाते नहीं हैं, कई बार उठाते भी नहीं हैं। तो जैसे अगर ये आप उठते हैं और यदि पर्दे को अलग करते हैं तो उनके सामने दूध की कटोरी रख दीजिए और थोड़ा सा जल घुमा के और तुलसी का पत्ता डाल के, तो कम से कम भगवान को दूध मिल जाएगा। तो दोनों टाइम उनको दूध की ज़रूरत पड़ती है, सुबह भी और शाम को भी। सोते टाइम उनको, शाम को सोते टाइम भी आप उनको सुलाइए, उनके वस्त्र चेंज कीजिए। रात के जो कपड़े पहनते हैं, ये जो भारी जो कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों को बदल के आप उनके सारे वस्त्र और उनके जो गहने पहने हुए होते हैं इनको सबको उतार के और आप उनको हल्के से कोई जो उनको चुभे ना, इस टाइप से आप उनको कपड़े पहना कर और उनको एक छोटा सा तकिया रख के आप उनको सुला सकते हैं। इसके बाद उनकी जहाँ आप सोते हैं भगवान, वहाँ पर किसी प्रकार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान का पर्दा लगा के आप उनको सोने के लिए कहिए कि भगवान जी रात हो गई, अब आप सो जाइए। तो भगवान सो जाते हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आप जितने प्रेम से उनको भोग लगाएंगी, जितने प्रेम से उनको नहलाएंगी धुलाएंगी, खाना रखना जो भी आपसे उनकी सेवा बन पड़ती है आप वो कीजिए, तो आप जो चाहेंगी आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप कान्हा जी की हमेशा सेवा करते रहिए, आपसे जितनी बनती है उतनी कीजिए। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, आप छोटे छोटे कोई कपड़े से घर में ले लीजिए बिल्कुल सिंपल से, और उनको आप थोड़े से उनको ऊपर ऐसे हल्के से ऐसे घुमा के पहना के और उनको सुला सकते हैं। क्योंकि ये चुभन वाले कपड़े इनको रात को इनको अलग कर देना चाहिए। सोते टाइम इनको मत पहनाया करो, जब भगवान सोने लगते तो इन कपड़ों को उतार के अलग कर दिया करें आप। जैसे बच्चों को तो आप लाड़ प्यार करके उठाते हैं अपन, इसी तरह से आप कान्हा जी को भी उठाइए। आप उनको अपने घर का सदस्य मानिए और उसी तरह से उनकी हर तरह से सेवा कीजिए। घर में सुख, संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। गुरु कृपा रसोई में आपका स्वागत है, आप आइए, आपका स्वागत है। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए।